जय माता की भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि हमें अपने घर में जो आपके अगर मंदिर है, चाहे आपने कोई पूजा का जो स्थान बना रखा है, तो हमें अपने पूजा घर में चाहे पूजा स्थान पे मंदिर में क्या क्या ज़रूर से रखना चाहिए, जो कि होना चाहिए हमारे मंदिर में ज़रूर आवश्यक चीज़ें। तो यही वीडियो मैं लेकर आई हूँ और चलिए, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। अगर मेरी जानकारी थोड़ी भी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता की। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहली चीज़ है जो कि हमें अपने पूजा मंदिर में, पूजा स्थान पे मंदिर में रखनी चाहिए, वो पहली चीज़ है मूर्ति। हमें अपने पूजा मंदिर में, पूजा घर में भगवान की, देवी देवता की मूर्ति ज़रूर रखनी चाहिए। हाँ देखिए, फ़ोटो, कुछ लोग फ़ोटो भी रखते हैं, लेकिन फ़ोटो रखना गलत नहीं है, फ़ोटो भी रख सकते हैं। लेकिन मूर्ति, जैसे हम षोडशोपचार पूजन करते हैं, उनको दूध दही शहद से स्नान कराते हैं, तो उसका जो फल प्राप्त होता है, षोडशोपचार पूजन में मूर्ति का होना आवश्यक होता है। ये तो आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो सबसे पहली चीज़ है मूर्ति। आप अपने ज़्यादा मूर्ति नहीं रख सकते, तो जो आपके इष्ट हैं उनकी मूर्ति आपको ज़रूर रखनी चाहिए, उनको स्नान ज़रूर कराना चाहिए। और मूर्ति ज़्यादा बड़ी नहीं, आप 5-6 इंच तक की मूर्ति अपने पूजा स्थान पे रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं। और जो दूसरी जो चीज़ रखनी चाहिए हमें अपने पूजा मंदिर में, पूजा स्थान पे, वो है गंगा जल। हमें देखिए, आज भी मैं कई घरों में देखती हूँ कि जब कथा कराते हैं तो आस पड़ोस से गंगा जल मांगते हैं, नहीं रखते हैं। उनको गंगा जल की जो अहमियत है वो शायद नहीं पता होगी, इसीलिए तो नहीं रखते अपने घर में गंगा जल। हाँ, मान लीजिए आप नहीं जा पाते, लेकिन किसी दूसरे से तो मंगा सकते हैं ना। अगर मान लीजिए आपके नहीं कहीं भी जा पाते, बहुत दूर हैं आपके, जहाँ आप रहते हैं वहाँ माता बहुत दूर है, गंगा जी बहुत दूर है, नहीं जा पाते, लेकिन आप खरीद कर रख सकते हैं। लेकिन मैं आज भी देखती हूँ कई हिंदू के घर में गंगा जल नहीं मिलता है। और मैंने कुछ घर ऐसे देखे हैं, मुसलमान के घर में मैंने गंगा जल देखा है। तो माता गंगा जल जो हम रखते हैं अपने पूजा मंदिर में, तो जिस जगह पर गंगा जल रहता है वो जगह पवित्र होती है। इतनी उनके अंदर पवित्रता है। तो हमें भूल कर भी ऐसा नहीं करना है, ये गलती नहीं करनी है कि हमें गंगा जल, हर घर में गंगा जल का होना ज़रूरी है। और वो गंगा जल हमें इधर उधर बिल्कुल भी नहीं रखना है, हमें अपने पूजा मंदिर, पूजा घर में ही रखना चाहिए। और चलिए बता देती हूँ कि जो तीसरी आवश्यक चीज़ है वो हमें कौन सी है। तो देखिए, हमें तीसरी जो चीज़ है वो शंख और घंटा। हमें अपने पूजा मंदिर में, पूजा घर में घंट और शंख ज़रूर रखना चाहिए। और मान लीजिए शंख नहीं है, वैसे तो होना आवश्यक है, लेकिन घंटा तो आपके मंदिर में ज़रूर होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि घंटा की आवाज़ सुनकर देवी देवता अपना स्थान छोड़कर जहाँ पर इसकी ध्वनि होती है वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। घंटे की ध्वनि सुनकर वहाँ पर आ जाते हैं। तो आपके पूजा घर में, पूजा मंदिर में ये शंख को कहा जाता है कि शंख को दर्शन मात्र से आपके पाप का शमन होता है। तो जब आप उसको स्पर्श करेंगे, उससे अपने देवी देवता को स्नान कराएंगे, खासकर अपने नारायण भगवान को, लड्डू गोपाल को, बाके बिहारी लाल को, तो उससे कितना फल प्राप्त होगा ये आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। केवल दर्शन मात्र से जब आपका पाप का शमन होता है। और देखिए, अगली चीज़ बता देती हूँ कि जो कि हमें पूजा मंदिर में, अपने पूजा घर में जो रखनी आवश्यक है, वो है आपके, देखिए, एक जो गिलास हो, छोटी सी लुटिया हो, उसमें आपको जल भरकर ज़रूर रखना चाहिए। पूर्ण पात्र कहा जाता है उसे। ऐसा कहा जाता है कि आप अपने पूजा घर में जो जल से भरा हुआ लोटा रखते हैं,
तो क्या आपके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, पूर्ण होता है, मतलब आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो सुबह शाम इस जल को बदल दीजिए, और जो जल होता है उसको आप अपने गमले में, अपने मतलब जो भी क्यारी हो, अगर आप मतलब आगे आपके मतलब लगा रखा हुआ आपने फूल पौधे वौधे, वहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो ये हो गई। अगली चीज़ है जो आपको पूजा अपने मंदिर में, पूजा घर में जो ज़रूरी रखनी चाहिए, वो है जौ, अक्षत, अखंडित, मतलब खंडित ना हो, जौ, अक्षत, रोली, कुमकुम, चंदन, ये सब मतलब जो पूजा का जो तिलक से रिलेटेड जो होता है, तो ये आपको ज़रूर रखना चाहिए। अक्षत और जौ और रोली और चंदन, ये चीज़ें आपको अपने पूजा मंदिर में, पूजा घर में ज़रूर रखनी चाहिए। और देखिए, जैसे आप डेली मतलब जो तिलक लगाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं अपने देवी देवता को, तो जिस पात्र में आप घोलते हैं और अक्षत रखते हैं, हाथ में तो लेके चढ़ाना नहीं चाहिए, ये भी मैं बता देती हूँ, किसी पात्र में ही रखकर हमें चढ़ाना चाहिए। तो उसमें मतलब थोड़ा सा आपको छोड़ देना चाहिए। और जैसे मान लीजिए आप सुबह की पूजा कर रहे हैं, तो आपको उसको रखे देना है, मतलब रखे रहना है, और फिर शाम को उसको मतलब शाम को नहीं, अगले दिन आपको बदल देना चाहिए। फिर दूसरा, कई लोग होता है कि उसी तिलक में घोलेंगे, फिर दोबारा तिलक लगाएंगे, उसी तिलक में घोलेंगे, फिर तिलक लगा देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। शुद्धता का देवी देवता से मतलब अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। तो और ऐसा देखिए, अब मैं रखने को क्यों कह रही हूँ, आप मतलब जो हमारे भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, तो इनसे जो मतलब देखते हैं ना, तो उनको प्रसन्नता होती है। अक्षत देखते हैं, जौ देखते हैं, जौ भगवान विष्णु जी को अर्पित किया जाता है, ये भी मैं बता देती हूँ। और रोली, चंदन देखते हैं, तो उनको क्या प्रसन्नता होती है। तो जब प्रसन्न होंगे, आपके मंदिर में बैठे हैं, प्रसन्न होंगे, तो आपकी जो इच्छा पूर्ण करने में समय नहीं लगाएंगे। तो ये चीज़ें आपको अपने पूजा स्थान पर, पूजा मंदिर में ज़रूर रखनी चाहिए। और जो अगली चीज़ है, जो हमें अपने पूजा स्थान पर, पूजा मंदिर में, जो भी आपने मंदिर रखा हो, चाहे स्थान बना रखा हो, देखिए कई लोग, हर किसी की बेवत नहीं होती है कि वो मंदिर रखे अपने घर में। तो इसलिए मैं बार बार यही बोल रही हूँ, कहीं आप लोग कहने लगे कि मतलब रिपीट करती हैं बार बार, तो इसलिए मैं दोनों चीज़ इसीलिए बोल रही हूँ कि सबके घर में मंदिर नहीं होता है, स्थान होता है। और देखिए, अगली चीज़ जो हमें रखनी चाहिए, वो है, आपने देखा होगा छत्र। आप कहीं भी मंदिर में चले जाइए, तो आपको माता के मंदिर जाएंगे तब भी आपको छत्र मिलेगा, किसी देवता के मंदिर में जाएंगे तब भी आपको छत्र मिलेगा। तो आप सभी देवता के ऊपर छत्र तो लगा नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, अगर आपका मंदिर है तो ऐसे बना होता है, तो इसके बीच में आपको छत्र लगा देना है। अब मान लीजिए आपके मंदिर नहीं है, आपने स्थान बना रखा है, तो आपको क्या करना है, बीच में एक छत्र, वो मतलब छत्र किसी भी धातु का हो सकता है, आपके मतलब जैसी आपका सामर्थ्य हो, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जो भी हो, वो आप छत्र एक आप लगा सकते हैं। तो वो छत्र जब आप मंदिर पे या स्थान पे लगाएंगे, तो सभी देवी देवता के लिए हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। और एक बार और दोबारा कहना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। चलिए, अगली चीज़ जो हमें अपने पूजा स्थान पर, पूजा मंदिर में रखनी चाहिए, वो है एक छोटी सी मतलब तांबे की प्लेट। मतलब इतनी छोटी सी, अगर मान लीजिए आपका बड़ा मंदिर है तो आप बड़ा भी रख सकते हैं, मैं कहने से नहीं छोटा रखिएगा। मैं छोटा इसलिए कह रही हूँ कि अधिकतर लोगों के यहाँ मतलब छोटा मंदिर होता है, तो इसलिए छोटी बड़े कुछ भी रख सकते हैं। और ये प्लेट आप किसी भी धातु की रख सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम जो माना जाता है, वो माना जाता है तांबा। तो तांबे की इतनी छोटी सी प्लेट, तो इसको रखने से क्या होता है, ये भी मैं बता देती हूँ। देखिए, तांबा, पीतल, सोना, चांदी जो होता है, इसको मतलब जब देखते हैं ना देवी देवता, तो इनको प्रसन्नता होती है। तो हमें हमेशा उसको किसी चीज़ से भरना नहीं है, केवल खाली उस प्लेट को
रखना है। तो और ख़ासकर मतलब भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं उस प्लेट से। तो जब अगर भगवान नारायण प्रसन्न होंगे तो माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होंगी। माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तो आपके घर में सुख संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। और अगली चीज़ है जो हमें अपने पूजा स्थान पर, पूजा मंदिर में रखनी चाहिए, वो है देखिए मतलब सुपारी, जनेऊ, कुश जो होता है ना, कुश आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर मान लीजिए ये सब चीज़ें नहीं रख सकते तो आपको मोर पंखी जरूर रखना चाहिए। मोर पंखी या तो पूजा के अंदर रखिए, नहीं तो जहाँ मंदिर बना रखे हैं, स्थान बना रखे हैं, वहाँ पर ही कहीं भी लगा सकते हैं, मतलब उसी के आसपास कहीं भी मोर पंखी आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और अगली चीज़ है जो हमें अपने पूजा स्थान पर, पूजा मंदिर में रखनी चाहिए, वो है, तो अगली चीज़ है मतलब आपको तुलसी दल रखिए, तुलसी मंजरी रखिए, आपको ज़रूर रखना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रभु नारायण श्री कृष्ण भगवान को तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप इस चीज़ को जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। अब वैसे तो अधिकतर सभी सनातनी को इस चीज़ का पता रहता है। तो आपको क्या करना, हमेशा रखनी चाहिए। कभी भी मतलब कोई एक पात्र ले लीजिए, कोई भी किसी भी पात्र में आपको तुलसी पत्र और तुलसी मंजरी जरूर रखनी चाहिए। अगर आपके घर में शालिग्राम है तो उनको जरूर से मंजरी जरूर अर्पित किया कीजिए। इससे क्या होता है कि हमारे जितने भी रोग व्याधि होती हैं उनका शमन होता है और माता लक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा होती है। तो इसलिए आपको तुलसी पत्र और तुलसी मंजरी अपने मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की, हरे कृष्णा, राधे राधे।